नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी पर लेकर हाजिर हुआ हूं कि कुल देवता कुल देवी का क्या महत्व होता है और इनको किस प्रकार आप पूजा कर सकते हो, किस प्रकार इनको मनाना चाहिए और बालाजी की पूजा में इनका मनाना या ना मनाना आवश्यक है या नहीं है। और अगर आपको अपने कुल देवता कुल देवी का नहीं पता है तो आप इनको कैसे मनाएंगे या कैसे आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं जिससे आपके घर के कष्ट थोड़े कम हो जाए, दुख दूर हो जाए, आपके घर की पूजा बालाजी महाराज स्वीकार करने लगे और घर में आपके पवित्र शक्तियों का वास हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, श्री बालाजी महाराज की पूजा में वैसे तो किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हनुमान जी सर्व सामर्थ्य हैं, सब कार्यों को करने में सक्षम है और जो आपके भाग्य में नहीं भी होता उसको भी श्री हनुमान जी महाराज आपको देने में सक्षम है। वो आपको वो सब भी दे सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देव हैं, समस्त देवताओं का वरदान प्राप्त है और समस्त देवता उनकी सहायता के लिए हर समय खड़े रहते हैं। और इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी या बालाजी महाराज ने सिद्ध ना किया हो। भगवान श्री राम के काज भी हनुमान जी ने बनाए हैं और तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात जो हनुमान जी की साधना पूजा अर्चना करता है उसे किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर के देवता को भूल जाएं, अपने घर के पितरों को भूल जाएं और अपने घर के कुल देवी देवता को भूल जाएं, नगर खेड़ा देवता को भूल जाएं। उनको नहीं भूल सकते, ये विधान है और विधान के अनुसार ही भगवान भी चलते हैं। हनुमान जी भी मर्यादा के अनुकूल कार्य करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक हैं और मर्यादा को मानने वाले हैं। महादेव का अवतार हैं, 11वें रुद्र हैं हनुमान जी महादेव के, और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा में अपने पितरों का जो सम्मान करता है, जो अपने पितरों को तर्पण करता है, उनका सम्मान करता है, उनका नाम लेता है, हनुमान जी उन पर प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को पता है, हनुमान जी को लगता है कि ये व्यक्ति जब अपने घर के पितरों का इतना सम्मान करता है अर्थात ये सज्जन है, मर्यादाओं को मानने वाला है। जो अपने पितरों की अवहेलना करते हैं, अपने पितरों को अनदेखा करते हैं और पितरों के प्रति समर्पण भाव नहीं रखते, उन्हें हनुमान जी महाराज भी त्याग देते हैं और उन्हें हनुमान जी की पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकता वो हनुमान जी की सेवा कैसे करेगा और हनुमान जी उसकी सेवा कैसे स्वीकार करेंगे। कि अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके पितृ ही आपसे रुष्ट हों तो हनुमान जी कैसे आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। दूसरा, जो अपने कुल के देवी देवताओं को मान सम्मान नहीं देता, अपने कुल के देवी देवताओं के स्थान पर नहीं जाता, अपने कुल के देवी देवताओं को अपने घर में नहीं पूजता, उनके नाम का प्रणाम नहीं करता, दीपक नहीं लगाता, उसकी पूजा को भी हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि एक कुल होता है और उस कुल का एक देवता होता है, एक देवी होती है। कि जो अपने कुल के देवी देवता का सम्मान नहीं कर सकता वो हनुमान जी का क्या सम्मान करेगा? ऐसी भक्ति का क्या लाभ? अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो भगवान श्री राम जो थे महादेव के परम भक्त थे, वो शंकर भगवान के परम भक्त थे। लेकिन सूर्य कुल में उत्पन्न होने के कारण उनके कुल जो देवता थे वो सूर्य भगवान थे। तो नित प्रतिदिन भगवान श्री राम अपने कुल देवता सूर्य भगवान को प्रणाम करना, जल अर्पण करना नित्य कर्म किया करते थे। भगवान होकर भी विधान पर चले तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं, हमें भी विधान पर चलना पड़ेगा। हमें अपने कुल देवता कुल देवी का मान सम्मान करना पड़ेगा, उनको भोग अर्पण करना पड़ेगा, उनके नाम का गुणगान करना पड़ेगा। पहले उनका नाम जुड़ेगा तब हनुमान जी का नाम आएगा, किसी अन्य देवी देवता का नाम बाद में आता है। क्योंकि आपके कुल के उत्तरदायित्व उस देवता के ऊपर है जो आपके कुल का देवता है। यही विधान है, प्रकृति का नियम है और विधान से विरुद्ध होकर के कोई कार्य नहीं होता है।
तो जिसको भी सर्वप्रथम अगर भक्ति का फल नहीं मिल रहा है, पूजा पाठ के बावजूद भी अगर घर में उन्नति नहीं हो रही है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या आपके घर के संकट नहीं कट रहे हैं, कोई परेशानी है, तो अपने घर के देवी देवताओं को भी मनाइए। वो भी आपको मनाना पड़ेगा। वो कैसे मनाए जाते हैं उसका विधान मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले आप समझिए कुल का देवी देवता होता कौन है। कुल का देवता वो होता है जो आपके कुल की रक्षा करता है। जैसे हर कुल का एक देवता और एक देवी होती है, और इसका प्रचलन अब से नहीं बहुत समय पहले से चला आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपने कुल देवी देवताओं को इसलिए भूल गए हैं क्योंकि धीरे 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 हमने उनके स्थान पर जाना बंद कर दिया, और स्थानांतरण के कारण, स्थानांतरण मतलब कि हम पहले कहीं और रहते थे तो हमारा कुल का देवता कहीं और रहता है। अब हमने क्या करा, नौकरी के चक्कर में कहीं और घर बना लिया, आपके बेटों ने कहीं और घर बना लिया, उनके बेटों ने कहीं और घर बना लिया, तो हमें हमारा मूल स्वरूप जो है नष्ट हो गया। हमें यही नहीं पता कि हम कहां से थे और हमारा कुल का देवता कौन था। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने कुल देवी देवता के बारे में नॉलेज नहीं है कि हमारा कुल का देवता कौन है, कुल देवी हमारी कौन है, और हमारा इष्ट कौन है, और हमारी इष्ट देवी कौन है। ठीक है ना, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए। आपको इसके लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए और अपने कुल के देवी देवताओं का मान सम्मान आपको करना चाहिए। अब जिन व्यक्तियों को कुल के देवी देवता नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूं कि वो क्या करेंगे। लेकिन इष्ट देवी देवताओं के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपके इष्ट देवता कौन होते हैं, इष्ट देवी कौन होते हैं, उनको किस प्रकार भोग लगाओगे, किस प्रकार मनाओगे। आज की इस वीडियो में मैं कुल देवता और कुल देवी के ऊपर बता रहा हूं जितना मुझे पता है और जो मुझे श्री बालाजी महाराज की भक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ है और गुरुजनों की सेवा से प्राप्त हुआ है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। कुल का देवता, हर एक कुल का एक देवता होता है। आप अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछिए, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, आसपास के लोगों से पूछिए जो आपके कुल में आते हो कि भैया हमारे कुल का देवता कौन है, तो वो आपको बताएंगे। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके कुल का देवता ये है तो उसके स्थान पर जाइए, उसको उचित भोग प्रदान करिए और कुल देवी के बारे में पता करिए। कुल देवी का पता चल जाता है, उनके स्थान पर जाइए, उचित भोग प्रदान करिए, हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि हे मेरे कुल के देवता, हे मेरी कुल की देवी, मैं अज्ञानतावश आपको भूल गया था, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे कुल के देवी देवता हो, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझसे प्रसन्न हो, मेरे इस भोग को ग्रहण करें। आप जो भी भोग लेके जाओ नैवेद्य में जो उनको चढ़ता हो वो ले जाइएगा और ले जाकर के भोग रखिए और विनती करिए, वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी प्रसन्नता के कारण आपको वर प्रदान करेंगे, आप पर प्रसन्न होकर आपके संकटों को हरेंगे। आपकी पूजा बालाजी महाराज तक भी पहुंचाएंगे। वही एक ऐसा निमित्त है क्योंकि बाबा की शक्तियां भी आपके घर में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक आपके कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी और इष्ट देवता, इष्ट देवी की अनुमति नहीं होगी। तब तक हनुमान जी की कोई भी शक्ति आपकी पूजा में नहीं आएगी, कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई दूत आपके घर में बाबा का प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा कि भाई वहां से दूत चला और आपका कुल देवता गेट पर खड़ा हो गया कि भाई तू मेरे घर में नहीं घुस सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके भला हो, तो कोई भी दूत आपके घर में नहीं घुस सकता। अपने कुल देवता, कुल देवी को मनाइए। अगर आपको फिर भी पता ना चले कि आपका कुल का देवता कौन है तो आप अपने कुल के देवता को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन आगे पीढ़ी को फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इस कुल को देवता को, इस कुल को अपना कुल देवता धारण कर लिया है और ये आज से हमारे कुल के देवता है, आप इन्हें पूज कर चलिए। वो कैसे करोगे? एक सूखा नारियल, या माता के पास जाओगे तो एक पानी वाला नारियल। याद रखना, किसी देवता के पास जाते हो तो पानी वाला नारियल या सूखा नारियल आपको लेना है। कैसे? उस देवता के अनुसार। यदि आप हनुमान जी को अपना कुल का देवता बनाना चाहते हो तो एक सूखा नारियल ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, चोला ले लीजिए, मीठा पान ले लीजिए और 2 लड्डू ले लीजिए और उसको लेकर के हनुमान जी के मंदिर चले जाना और हनुमान जी से प्रार्थना करना हाथ जोड़कर कि हे हनुमान जी, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं अपने कुल के देवी देवताओं को नहीं जानता कि मेरे कुल का देवता कौन है, मुझे उनका ज्ञान नहीं है, मेरे जो बुजुर्ग थे उनको भी उनका ज्ञान नहीं रहा, तो मैं आज से आपको अपने कुल की बागडोर सौंप रहा हूं। आज से मेरे कुल के रक्षक आप हैं और आप ही मेरे कुल के देवता हैं। मेरी इस विनती को स्वीकार करें या फिर मुझे मेरे कुल देवता का ज्ञान प्रदान करें। क्या करें? या फिर मुझे मेरे कुल देवता का ज्ञान प्रदान करें। ये बोल करके वो नारियल, वो सारी सामग्री श्री बालाजी महाराज के चरणों में रख देना। वहीं पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, माथा टेकना और बाबा से विनती करके आ जाना। उस दिन से
आपको या तो स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको आपके कुल देवता का पता चल जाएगा, या हनुमान जी आपके कुल देवता बन जाएंगे और वो आपके कुल की रक्षा करेंगे। ये विधान है कुल देवता को मनाने का। फिर पूजा में बैठकर अपने कुल देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करना। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः ओम। आप बोल सकते हो ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः ओम। ये बोल करके आप प्रणाम करेंगे अपने कुल देवता को। इस प्रकार आप कुल देवता धारण भी कर सकते हो। आप भोलेनाथ को बना सकते हो, माता रानी को बना सकते हो, अपनी कुलदेवी किसी भी माता को, चाहे वो काली हो, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो शीतला हो, कोई भी माता आप अपनी कुल देवी बना सकते हो जो आपको लगता है कि आपका समर्थन करती हैं और आप उस देवी की आराधना करते हो, आप उस देवी को मानते हो, तो आप उन्हें कुल देवी बना सकते हो। लेकिन वो तब मनाओगे जब आपको आपके कुल देवता या कुल देवी का ज्ञान ना हो। अगर आपको आपके कुल देवता कुल देवी का अगर ज्ञान है तो फिर उन्हीं को जाकर मनाइए, उनके अनुसार बनाइए। हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए, अगर आप श्री बालाजी महाराज की सेवा में हैं और हनुमान जी की सेवा में हैं और आप किसी कुल देव आपका कोई ऐसा कुल देवता कुल देवी है जो भाई नॉनवेज लेता है, यानी कि दारू का भोग लेता है या किसी भी प्रकार के मांस मदिरा का भोग लेता है, तो आप उसे मांस मदिरा का भोग नहीं देंगे। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे कुल देवता, हे कुल देवी, मैं हनुमान जी की साधना में कार्यरत हूं और मैं श्री हनुमान जी की सेवा करता हूं, तो आप मीठा भोग लीजिए, मैं आपको मीठा भोग प्रदान करूंगा। उनको कोई भी मीठा ले जाना, लौंग बतासे ले जाना, कोई भी मीठा ले जाकर के उनको दे देना, और जो भी दक्षिणा उस चीज की बनती है, चाहे बकरा चढ़ता हो, मुर्गा चढ़ता हो, जो भी चढ़ता हो, उसकी जो भी दक्षिणा बनती है वो उनके मंदिर में जाकर चढ़ा देना कि मैं केवल दक्षिणा दे रहा हूं, वो अपने हाथ से वो नहीं आपको नहीं दे सकता, आप इसी को स्वीकार करना। इससे भी आपका कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप इस ढंग से अपने कुल देवी देवता को मनाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने अपने कुल देवी देवता को मना लिया तो हनुमान जी की पूजा के आपको दुगने चौगने फल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके हनुमान जी के साथ साथ आपका कुल देवता भी आपकी मदद करेगा कि आपकी पूजा हनुमान जी स्वीकार करें, हनुमान जी तक पहुंचे, आपकी सिफारिश लेके जाएगा हनुमान जी के पास कि भाई मेरा बेटा, मेरा भक्त, मेरे घर का, मेरे कुल का ये व्यक्ति आपकी सेवा में कार्यरत है, या महिला, ये बेटी मेरी कार्यरत है, तो आप इसके संकट हरिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक सिफारिश भी लग जाती है आपके कुल के देवी देवता से हनुमान जी को, तो उसके दुगने चौगने फल आपको मिलते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि कुल देवी देवता कौन है। पूजा में सर्वप्रथम कुल देवी देवताओं का नाम लेना ना भूले। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करने बैठे, सर्वप्रथम गणेश जी का नाम ले, उसके बाद अपने गुरुदेव का नाम ले, उसके बाद अपने घर के ऊत पितरों को प्रणाम करें, उसके बाद अपने कुल देवता देवी को प्रणाम करें, फिर अपने इष्ट देवता इष्ट देवी को प्रणाम करें, फिर जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के देवता को प्रणाम करें, और उसके तत्पश्चात से हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज और अन्य देवी देवताओं को आप प्रणाम करके अपनी पूजा प्रारंभ करिए। इस विधान से आप पूजा करिए और यकीन मानिए आपको उसके दुगने चौगने लाभ मिलेंगे और आप पर जो शक्ति कार्यरत है, बाबा की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी जानकारी जाए और लोग जागरूक हों, जो बेचारे परेशान हैं, जिन्हें बाबा की भक्ति का या किसी भी देवी देवता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। और मैं बाबा से विनती करता हूं कि आप सब पर बाबा अपनी कृपा बरसाएं। जय श्री राम, जय महाकाल।